जेपी अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने मंगलवार को बांदीपोरा जिले के हाजिन क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की, जिसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं की समस्याओं की समीक्षा और समाधान करना था। अपने संबोधन में अल्ताफ बुखारी ने पारंपरिक राजनीतिक दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान झूठे वादों और भावनात्मक नारों से मतदाताओं को गुमराह किया। उन्होंने कहा, सरकार बने हुए कई महीने हो गए हैं, लेकिन आम जनता से जुड़ी अहम समस्याएं और शिकायतें अब भी जस की तस बनी हुई हैं। जब उनसे विधानसभा से जुड़े बिजनेस रूल्स, कार्य नियम पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, हम न तो विधानसभा में हैं और न ही हमारी पार्टी का कोई सदस्य वहां मौजूद है, लेकिन कानून के अनुसार जो भी अधिकार उन्हें मिलने चाहिए वो मिलने चाहिए। हाँ, जो चीज संविधान में है ही नहीं, उसे कैसे दिया जा सकता है। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री गुलाम हसन मीर, जिला अध्यक्ष सैयद शाफात काजमी, सोनावारी क्षेत्र प्रभारी इम्तियाज पर्री समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। नेताओं ने जनसेवा, विकास और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराया। शायद आज तक जो लोग बरसर इक़्तिदार हैं, जो बरसर कुर्सी हैं इस वक्त किसी भी महकमे में, उन्होंने शायद सच्चे लोगों का आज तक सामना नहीं किया है। बाशिंदा है, पुश्तानी बाशिंदा है, इस इलाके का बाशिंदा है, सोनावारी का जो भी है, तो इंसाफ करो। सुबह आमुत खाली तो ये वन तुम कुन जिन के वक्त अगर न हुई पहल। मैं अपने साथियों के साथ कुछ सलाह मशवरा करने के लिए आया था। इनके कुछ तकालीफ थी, इनके साथ मैंने इनकी तकालीफ सुनी। इनके साथ कुछ ज्यादतियाँ हो रही थी। मैंने जानने की कोशिश की कि क्या ज्यादती है, ताकि मैं आगे बात कर सकूं। तो इस तरह से बिजनेस रूल्स को लेकर के जो एलजी को प्रपोजल्स भेजे गए थे उमर की जानिब से, उसको रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हवाले से ये कहा गया कि उसी के तहत ये फिट नहीं हो रहे हैं, क्या कहेंगे उस हवाले से? देखिए, ना हम असेंबली में हैं और ना हमारा कोई मेंबर असेंबली में है, लेकिन जो कानून के मुताबिक होगा वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कानून के मुताबिक जो चीज़ नहीं है वो नहीं होगी। तो वक्त की सरकार को चाहिए कि अगर उनको लगता है कि उन्होंने जो बिजनेस रूल्स गवर्नर साहब को भेजे थे वो इस मुताबिक हैं जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है या उनके हिसाब से, तो उन्हें उसके लिए बिल्कुल क्लैरिफिकेशन भेजनी चाहिए और जो हक हो, हक के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। इसमें क्या है, अल्लाह करे कि आम आदमी सफर न करे। हम तो इतनी ही दुआ कर सकते हैं, आम आदमी सफर न करे। दोनों देशों के लिए सर आपकी क्या मैसेज? नहीं, मैं तो कोई बड़ा ऐसा आदमी हूँ नहीं कि मैं ये हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप जो दिल्ली में बैठी है इस मुल्क की, वो सही फैसला ले लेगी। इसमें तो हमारा कोई ये नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर ये हादसा पेश नहीं आया होता पहलगाम वाला, तो शायद इस हद तक इनके ताल्लुकात नहीं पहुँचते। बाकी दो देश हैं, दो अपना अपना इंटरेस्ट देखेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि लोगों का इंटरेस्ट सबसे पहले देखेंगे। लोगों ने मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद तो बैठी नहीं है ना वहाँ, लोगों ने मैंडेट दिया है। कुछ सोच के लोगों ने अगर दे दिया है तो फिर उनको इंतजार करना चाहिए, और अगर सोच के नहीं दिया तो फिर खमियाजा उठाना चाहिए। दोनों चीजें हैं। देखिए, मैंडेट तो लोगों का है, चोरी तो हुई नहीं। कोई ये तो नहीं कह सकता ना कि चोरी हुई। लोगों का मैंडेट है, आप और मैं छीन तो नहीं सकते ना। तो आपको लग रहा है सर कि लोग अब पछता रहे? नहीं, मुझे नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। लोगों का हक है कहना कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए उनके काम करने। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमारी चलती नहीं है। जिसको लगेगा कि नहीं चलती उसको घर बैठना चाहिए। लोगों की जब मैं वोट मांगने आता हूँ तो मुझे अपने आप पे यकीन होना चाहिए ना कि मैं लोगों का वोट जब लूंगा तो मैं कर लूंगा। इफ आई एम इनकेपेबल ऑफ डिलीवरिंग, आई हैव नो राइट। मुझे कोई हक नहीं बनता है मैं कहूँगा नहीं सब अब मेरे पास वो चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तो सबको पता थी पावर्स क्या थे। आप 5 अगस्त 2019 को तो हमारे स्टेट को यूटी बनाया गया था। यूटी में तो आप कैप्टन तो है नहीं, वाइस कैप्टन है, तो वाइस कैप्टन के रोल पे खेलो ना। वाइस कैप्टन भी पूरा मालिक होता है। तो वाइस कैप्टन, और मैं इस दलील से भी इत्तेफाक नहीं करता हूँ जो
बाकी लीडरान यहाँ कहती है, एक लीडर साहिबा कहती है कि मुझे मालूम था इसीलिए मैंने नहीं लड़ा। तो भाई तो वैसे फिर भारत सरकार जो कहेगी या मैं जो कहूँगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जमीन पे जो हुआ है उससे फर्क पड़ा है। निहत्ते इंसानों का कत्ल हुआ, कोई तो जिम्मेवार है, कोई तो जिम्मेवार है। अब बदकिस्मती ये है, ये कश्मीर की सरजमीन पे हुआ। अगर कश्मीर की सरजमीन पे नहीं हुआ होता शायद हम लोग इतना मुंह खोलते कि जवाब देने से कासिर लोग रहते, लेकिन हमारी सरजमीन पे हुआ इसलिए हम सर नीचे रखे हैं। क्यों हम शर्मिंदा हैं? क्यों वो सैलानी आए थे, बेगुनाह लोग थे, कोई हथियार नहीं था उनके पास, कोई ऐसा ये नहीं था। चलिए बहुत